इतिहास के साथ अन्य विषयों का संबंध। इतिहास के साथ पुरातत्व का संबंध। इतिहास और पुरातत्व में भी घनिष्ठ संबंध है। यह इतिहास लेखन के पुरातात्विक सामग्री का महत्वपूर्ण योगदान होता है और इतिहासकार इसकी मदद से इतिहास का निर्माण करते हैं। पुरातात्विक सामग्री के बिना इतिहास अधूरा है। सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। पहला अभिलेख, दूसरा स्तंभ या भवन, तीसरा मुद्राएं। पहला अभिलेख। पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत अभिलेख का प्राचीन भारत इतिहास के लेखन में अत्यधिक महत्व है। तिथि निर्धारण और इतिहास में एक रूपता दृष्टि से अभिलेख बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। प्राचीन के इतिहास में लेखक में अशोक के स्तंभों में समुद्रगुप्त के प्रयास स्तंभ लेख, चंद्रगुप्त द्वितीय का महारेली स्तंभ लेख एवं खखेल का हाथी गुफा अभिलेख, सातवाहन व गुप्तकालीन गुहा लेखों का इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अत्यधिक है। साथ ही इतिहास लेखन में अभिलेख के साथ साथ मूर्ति लेख, पात्र लेख अभिलेख, ताम्रपत्र अभिलेख, मुद्रा अभिलेख की भी भूमि महत्वपूर्ण होती है। दूसरा स्मारक या भवन। प्राचीन काल में निर्मित स्मारक या भवन भी तत्कालीन इतिहास की प्रमुख जानकारी के साक्ष्य है। इनके आधार पर ही इतिहासकार अपने युग के सांस्कृतिक इतिहास की रूपरेखा को तैयार करता है। ये स्मारक, राजमहल, मंदिर, स्तूप आदि कई रूप में उपलब्ध होते हैं। तीसरा मुद्राएं। अभिलेख और स्मारकों के साथ इतिहास लेख में मुद्राएं भी अत्यंत सहायक होती हैं, जिसके आधार पर विद्वान तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, काल संबंधित और साहित्यिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ईसा पूर्व के इतिहास को जानने की मुद्राएं प्रमुख साक्ष्य हैं। अब पढ़ेंगे भूगोल के साथ इतिहास का संबंध। प्रसिद्ध इतिहासकार H.C. दुबे की भी मान्यता है कि इतिहास एक केंद्रीय सामाजिक विज्ञान है जिस पर अन्य सामाजिक विज्ञान आधारित है। ये उसी प्रकार सामाजिक विज्ञानों का आधार है जिस प्रकार गणित प्रकृति विज्ञान का है। इतिहास केवल मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन नहीं, अपितु कई अन्य सामाजिक विषयों से जुड़ा हुआ है। सर्वप्रथम हम इतिहास और भूगोल के इतिहासकारों की अनेक धारणा है कि इतिहास एवं भूगोल परस्पर घनिष्ठ संबंध है। एक इतिहास का यह मत उचित प्रतीत होता है कि भूगोल वह मंच है जिस पर इतिहास के नाटक का मंचन किया जाता है। माइकल ने भी इस संदर्भ में उल्लेख किया है। भौगोलिक आधार के अभाव में व्यक्ति इतिहास निर्माता स्वर्ण हवा में चलते हुए अनुभव करते हैं, जैसे कि उन चीन की तस्वीर में जहां धरातल का अभाव होता है। पृथ्वी को केवल गतिविधियां का स्थल मानकर उसकी अवहेलना नहीं की जानी चाहिए। मानव संसाधन के रूप में वास्तव में पृथ्वी कई प्रकार से मानव के खान पान एवं जलवायु से प्रभावित है। वस्तुतः भूगोल की समुचित जानकारी के अभाव में इतिहास की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन असंभव है। कूटनीति एवं सैनिक इतिहास की पूर्ण एवं उचित जानकारी भी भूगोल के ज्ञान के बिना संभव नहीं किया जा सकता है। प्रारंभिक युग में इतिहास भूगोल का संबंध। प्रारंभिक युग में इतिहास की जानकारी के लिए भी भूगोल का ज्ञान सहायक है। विश्वसनीय स्रोतों के अभाव में इस काल के इतिहास को जानने का प्रमुख आधार भी भूगोल का ही ज्ञान है। भौगोलिक वातावरण पर ध्यान देने एवं उसका विश्लेषण करने से ही इतिहास का निर्धारण किया जा सकता है। इंग्लैंड का इतिहास भूगोल से प्रभावित। इंग्लैंड का इतिहास प्रमुखतः देश के भौतिक भूगोल से प्रभावित है। वस्तुतः बिना भूगोल के ज्ञान के इंग्लैंड के औद्योगिकरण एवं शहरीकरण की प्रक्रिया को भली प्रकार जाना नहीं जा सकता है। तथ्य को अच्छी तरह से जानने के लिए ब्रिटिश द्वीप को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला समतल भूमि, दूसरा उच्च भूमि, तीसरा पहाड़ी भूमि। दक्षिण का समतल अथवा मैदानी भूमि का भाग इंग्लैंड की कृषि धन का केंद्र है, जबकि उसकी ऊंची भूमि वाला क्षेत्र साउथ वेस्ट देश की खनिज संपत्ति एवं प्रभावित औद्योगिक क्रांति के लिए जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में सेंट्रल वेस्ट आदि प्रदेश स्थित है। इस विभाजन की
जानकारी अभाव के इतिहास के लिए ब्रिटिश द्वीप की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं है। भौगोलिक पहलुओं ने इंग्लैंड के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला है। इंग्लैंड की शक्तिशाली जल सेना ने विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि इंग्लैंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उसके लिए जल शक्ति का विकास एक आवश्यकता बन गया था। इसके अभाव में इंग्लैंड का अस्तित्व खतरे में पड़ जाती है। एक द्वीप होने के कारण वह यूरोप के देशों से पूरी तरह अलग हो गया था, इसलिए यूरोप में होने वाले युद्ध से वह अत्यधिक प्रभावित नहीं हुआ था। भौगोलिक प्रभाव इंग्लैंड के साथ साथ अन्य देशों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसीलिए विद्वानों एवं इतिहासकारों ने उसके महत्व को स्वीकार किया है और उसे इतिहास का विभिन्न अंग माना जाता है। अब पढ़ेंगे इतिहास एवं राजनीतिक शास्त्र संबंध। बी शेख अली की मानना है कि विस्तार विषय होने के कारण उसके राजनीतिक, संवैधानिक, कूटनीतिक, सैनिक, आर्थिक, सामाजिक, भौतिक आदि अनेक पहलू हैं। इतिहास केवल इन क्षेत्रों से ही संबंधित नहीं है, अपितु ये उसके प्रमुख अंग है। राजनीतिक शास्त्र और इतिहास एक दूसरे से अत्यंत घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं। इतिहास एक राजनीतिक शास्त्र, इस घनिष्ठता को प्रदर्शित करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार ने लिखा है, इतिहास का राजनीतिक शास्त्र के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और राजनीतिक विज्ञान बिना इतिहास है। प्रोफेसर साटर ने भी इस संदर्भ में लिखा है, राजनीतिक शास्त्र वह विज्ञान है जो इतिहास की धारा से इस प्रकार जुड़ा है जैसे कि स्वर्ण के कारण नदी खेत से जुड़ा होता है। प्राचीन समय से लेकर आज तक मानव का जीवन या तो राजतंत्र से अथवा एकतंत्र से अथवा प्रजातंत्र से अथवा तानाशाहों द्वारा शासित रहा है। इसके अतिरिक्त प्रजातंत्र में भी चुनाव होने के पश्चात शक्ति केवल व्यक्तियों में ही केंद्रित हो जाती है। एवं ने उचित ही लिखा है कि इतिहास का उपयोग राजनीति की कला का अध्ययन में निहित है। सर जॉन सीले ने भी इस संदर्भ में संकेत करते हुए लिखा है कि राजनीति कठोर है, जबकि उसे इतिहास के द्वारा नहीं बनाया जाता है और इतिहास केवल साहित्यक मात्र है। वह प्रयोगात्मक राजनीति में संबंध कर लेती है। इतिहासकार केवल राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा घटनाओं का वर्णन करके ही इतिहास नहीं लिखता है, अपितु उसे मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों और प्रारंभिक राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति को स्मरण करना पड़ता है। इस प्रकार दोनों विषयों के निकटता को देखकर अत्यंत आधुनिक समय तक अमेरिका और इंग्लैंड के विश्वविद्यालयों में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन कार्य की देखभाल का दायित्व इतिहास विभाग को दे रखा था। साथ ही कुछ भारतीय विश्वविद्यालयों में भी यह परंपरा प्रचलित है। प्रसिद्ध इतिहासकार ने भी इस संदर्भ में उल्लेख किया है, इतिहास राजनीतिक में पुनः अत्यधिक सहायता होता है। अधिकांश इतिहासकार की राजनीतिज्ञों को उसका प्रयोग अत्यंत सावधानी से करना चाहिए। अब पढ़ेंगे इतिहास का अर्थशास्त्र से संबंध। समाज में मानव के क्रियाकलाप आर्थिक मामला में घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है। भूगोल की तरह इतिहास एवं अर्थशास्त्र का भी परस्पर घनिष्ठ संबंध है, अतः यह एक इतिहासकार के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि वह अपने युग के आर्थिक ज्ञान की भली प्रकार जानकारी रखे, ताकि वह तत्कालीन समाज की आर्थिक दशाओं का सही वर्णन कर सके। बी शेख अली ने भी इस संदर्भ में लिखा है, मार्क्स ने आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से 1970 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय इसे आर्थिक इतिहास ने अत्यधिक महत्व करते हुए मानव के जीवन से संबंधित अन्य पहलुओं को दिया है। पिछले कुछ वर्ष से अर्थशास्त्र अध्ययन अत्यंत कठिन व जटिल विषय बन गया है। मुख्यतः यह गणित के अच्छे ज्ञान पर निर्भर करता है।
सामान्यता इतिहासकार गणित को ठोस ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे पर्याप्त समय तक उसका अध्ययन करना पड़ता है। उसके कारण उसके पास इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत कम समय ही रह जाता है। कई नवीन इतिहासकारों का उदय हुआ जिन्होंने आर्थिक इतिहासकारों के नाम से जाना जाता है, जो अर्थशास्त्र के अध्ययन पर प्रकाश डाला है। अन्य इतिहासकार केवल उनके पदचिन्हों का अनुसरण करते हैं और उनके द्वारा निकाले गए परिणामों का ही मान्य प्रदान करते हैं। आधुनिक समय में इतिहास का अध्ययन बहुत कुछ आर्थिक समस्याओं के विवेचन से संबंधित है। इतिहासकार के लिए यह लगभग असंभव है। एक आधुनिक इतिहासकार को अपने युग के आर्थिक संकटों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। न्यू डील नीतियों एवं आर्थिक एवं व्यापारिक ढांचे की जानकारी के अभाव में वह 20वीं शताब्दी के इतिहास का उचित लेखन प्रस्तुत नहीं कर सकता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र व इतिहास परस्पर संबंधित है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है।